जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। जैसे जैसे नए रूल्स आते रहते हैं, नए अपडेट आते रहते हैं, आपने सुना होगा इनकम टैक्स भी अब 12 लाख रुपए तक माफ हो गया है। तो क्या आज की तारीख में भी इन्वेस्टमेंट करना पीपीएफ के अंदर, सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर या किसी भी टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट जो होती है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना क्या अभी भी बुद्धिमानी का, या दोस्तों आपको लगता है अगर इसमें नहीं करना चाहिए तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहां पे आपको इनका सब्स्टिट्यूट मिल सकता है? सारे के सारे डाउट आपके इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले दोस्तों आपको पैसा कमाना पड़ेगा, जो कि बहुत हार्ड होता है। पैसा कमाने के बाद उस पैसे को बचाना, सेव करना उससे भी हार्ड होता है, और सेव करने के बाद वाइजली उसको इन्वेस्ट करना उससे भी ज्यादा हार्ड होता है। आज की तारीख में बहुत सारे लोग अपना पैसा कैश में रखते हैं, सेविंग अकाउंट में, एफडी में या मैक्सिमम आरडी में रखते हैं। लेकिन दोस्तों इन्फ्लेशन नाम की एक चिड़िया होती है, जो आज चीज आप 1 लाख रुपए की ले सकते हैं, 1 साल बाद क्या सेम आपको 1 लाख रुपए की वो मिल जाएगी। चाहे आप गोल्ड का, पेट्रोल का, किसी भी जरूरी चीज का, स्कूलों की फीस का आप एग्जाम्पल ले लें तो जितने रुपए की यहाँ पे उस फीस में या उस चीज में वृद्धि होती है दोस्तों, यही महंगाई दर है। तो आपकी इन्वेस्टमेंट वहां होनी चाहिए जहां कम से कम आपका महंगाई दर, इन्फ्लेशन रेट तो बीट हो पाए। और कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको यह जरूर देखना चाहिए कि रिस्क आपका कितना है। बहुत सारे लोग कहते हैं मेरा 1 लाख रुपए 2 लाख हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। एक व्यक्ति कहता है मेरा 1 लाख चाहे 1 लाख ही रहे, लेकिन ये मूल मेरा डूबना नहीं चाहिए। रिवॉर्ड की बात करें, कोई व्यक्ति कहता है मुझे तो 4-5% भी इनफ है। कोई व्यक्ति बोलता है कि मेरे पास तो 18% भी मुझे कम लगता है। टाइम 1 मंथ के लिए लगना है, 6 मंथ के लिए लगना है, 1 साल, 10 साल, कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है, किस पर्पज के लिए इन्वेस्ट करना है, और क्या आपके पास खुद का फंड है, क्या रिटायरमेंट का फंड है, क्या आप लोन लेकर के इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर आपको जब भी पैसा लगाएं उसका ध्यान देना है। और दोस्तों मल्टीपल इनकम सोर्स होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मनी को आपके लिए काम करना बहुत ही जरूरी है। कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट जो आपको दोस्तों आपको इन्वेस्ट करके आपको अच्छी रिटर्न दे, जब आप सो रहे हो, जब आप जाग रहे हो, वो पैसा आपके लिए काम करे, तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। जैसे कि हमारी वीडियो का शीर्षक है दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना या पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, जो कि अब सरकार ने बंद कर दिए हैं। काफी तरह के टैक्स फ्री बॉन्ड्स भी होते हैं। ये लगभग चीजें जो आपकी होती हैं दोस्तों एग्जेम्प्ट के मेथड पर काम करती है। इसका क्या मतलब हुआ? वैसे तो बहुत सारे रूल हैं, अपडेट होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, लेकिन फिर भी आपके टैक्स स्लैब पहले 3 लाख था, अब 4 लाख हो गया। टैक्स फ्री इनकम पहले 7 लाख थी, अब 12 लाख हो गई। 87A की रिबेट कभी मिलती है, कभी नहीं मिलती है। कौन सी डिडक्शन, कौन सी एग्जेंशंस आपको लेनी है? तो दोस्तों पीपीएफ की बात हम करने वाले थे, क्योंकि पीपीएफ के इंटरेस्ट पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली आपको 7.1% का जो एनुअली इंटरेस्ट मिलता है, और उसके बाद में ये कंपाउंड हो जाता है। और टैक्स के बेनिफिट भी आपको देखने को मिलते हैं। इनकम टैक्स का ओल्ड टैक्स रिजीम सेक्शन 80C, यहाँ पे आपको 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिलती है, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में कोई भी छूट नहीं मिलती है। और इसकी जब मैच्योरिटी हो जाती है दोस्तों, यहाँ पे आपको 15 साल के लिए पैसा रखना पड़ता है। मैच्योरिटी होने के बाद में आपको इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देना होता है। ये जो पैसा है गवर्नमेंट की तरफ से ये 100% सिक्योर है, और जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बता दिया जाएगा वो आपको गारंटेड मिलने वाला है। शेयर मार्केट की तरह 40 से 50% डाउन नहीं होगा, और न ही हो सकता है ये डबल भी हो जाए, ऐसा भी नहीं होने वाला है। इससे मिलता जुलता प्रोडक्ट आपका सुकन्या समृद्धि योजना है दोस्तों। अगर आपके घर में कोई बेटी है तो इस महीने से पैसा आपका इन्वेस्ट हो जाता है, तो यहाँ पर भी कोई इंटरेस्ट, आपको जो इंटरेस्ट लगेगा उस पर टैक्स नहीं लगेगा। और ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको सेक्शन 80C में 1.5 लाख की छूट मिल जाएगी। लेकिन मैं आपको फिर बताता हूँ, न्यू टैक्स रिजीम में आपको कोई छूट नहीं मिलेगी। इसकी मैच्योरिटी टैक्स फ्री है, 100% सेफ है, सिक्योर है, और इसकी जो 8.2% का जो ब्याज मिलता है वो गारंटेड रिटर्न आपको मिलने वाली है। दोस्तों अर्लियर पहले क्या होता था, टैक्स फ्री इनकम होती थी 5 लाख रुपए, जो कि ओल्ड टैक्स रिजीम की बात कर रहे हैं, और वहां पे आपकी अगर 1.5 लाख रुपए तक की इस तरह की इन्वेस्टमेंट आप करते थे तो आपकी इनकम हो जाती थी दोस्तों 6.5 लाख रुपए। तो 6.5 लाख रुपए तक आपका कोई भी टैक्स नहीं था अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाते थे, सारी की सारी डिडक्शन लेने के बाद। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में क्या होता था, कोई भी छूट नहीं लेनी है, फिर भी आपको 7 लाख रुपए तक इनकम माफ हो जाती थी। प्लस में अगर आप सैलरी या पेंशन कमाते हो तो 75,000 रुपए की अलग छूट मिल जाती थी। ये तो था पहले का रूल, जब यहाँ पे ज्यादा फर्क नहीं था, थोड़ा बहुत फर्क था। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी 6.5 लाख रुपए माफ था, और यहाँ पे आपका 7 लाख रुपए माफ हो जाता था बिना इन्वेस्टमेंट के। लेकिन जब ये बजट आया, बजट के अंदर आपको पता होगा 12 लाख रुपए की इनकम टैक्स फ्री कर दी है। 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण जी ने अपना बजट अनाउंस किया था कि कोई भी टैक्स आपको नहीं देना है 12 लाख रुपए तक। अगर आपकी सैलरी या पेंशन की इनकम आती है तो 12,75,000 रुपए तक कोई भी टैक्स आपको नहीं देना है। तो दोस्तों टैक्स सेविंग के लिए अब कौन इन स्कीम्स में इन्वेस्ट करेगा? मैं यहाँ पे सिर्फ टैक्स सेविंग की बात कर रहा हूँ। जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है 7.1 है या 8.2 है, ये आपको मिलता रहेगा, टैक्स फ्री रहेगा। लेकिन मान लो आपको पहले आपकी इनकम थी 8 लाख रुपए की, और 1 लाख रुपए का ब्याज भी मिल जाएगा, तो टैक्स लग भी जाएगा। वैसे तो ये न्यू टैक्स रिजीम में भी टैक्स फ्री होने वाला है आपका ब्याज, तो भी दोस्तों आपकी 8 लाख रुपए 9 लाख रुपए इनकम रह जाएगी, क्योंकि 87A की छूट न्यू टैक्स रिजीम में मिलती नहीं है, सिर्फ ओल्ड में मिलती है। और ओल्ड टैक्स रिजीम आप देखते जाइएगा दोस्तों, धीरे धीरे सरकार इसको बंद करने के ऊपर आई हुई है। अब बात करते हैं, इसका इंटरेस्ट है वो
टैक्स फ्री होता है। जो छोटे छोटे टैक्स पेयर हैं दोस्तों, जो कि मिडिल क्लास इसको हम बोलते हैं, जिनकी इनकम 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख, 11 लाख और हार्डली 12 लाख रुपए तक है, उनको वैसे भी कोई टैक्स नहीं लगता है। तो दोस्तों उनको इन्वेस्टमेंट करने के लिए, अगर टैक्स सेव 80C की छूट लेने के लिए, क्योंकि उनको 12 लाख तक वैसे ही छूट नहीं है, अगर मान लीजिए उनकी इनकम 10 लाख है और आपको 1.5 लाख की छूट आप ले भी लेंगे तो भी आपकी इनकम 8.5 लाख रह जाएगी, तो वैसे भी आपको टैक्स देना था। लेकिन 12 तक तो कोई टैक्स है ही नहीं। पीपीएफ टैक्सेबल और टैक्स फ्री कोई फर्क नहीं पड़ता है। पीपीएफ का ब्याज दोस्तों वैसे तो ओल्ड और न्यू दोनों में टैक्स फ्री है, तो फिर आप अपने पैसे को 15 साल के लिए लॉक इन पीरियड में क्यों डालते हो? जो बड़े टैक्स पेयर हैं, जिनकी इनकम 50 लाख है, 1 करोड़ है, उनको दोस्तों इसके ऊपर टैक्स देना भी पड़ गया या 1.5 लाख की छूट ना भी मिली तो भी कोई उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो अब क्या करना है दोस्तों? क्या करना है? रिस्क टेकर आर द मनी मेकर। रिस्क क्या होगा? आपने सुना होगा इक्विटी और जो आपकी म्यूचुअल फंड होते हैं ये सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होते हैं। वैसे तो आप सोने के अंदर पैसा लगाएं। आज की तारीख में सोना दोस्तों 91,000 रुपए का तोला हो चुका है। क्रिप्टो करेंसी का जमाना है, ऑनलाइन जमाना है। आप बिजनेस के अंदर पैसा डालें, रियल स्टेट, आपके अड़ोस पड़ोस में कोई भी प्लॉट वगैरह देखते हैं तो वहां पर आपको दोस्तों कितना इजाफा देखने को मिला है। फिर आता है शेयर मार्केट, बहुत ज्यादा रिस्की होता है। लेकिन दोस्तों आपके पास टाइम नहीं है, नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, आप अपनी रिसर्च और स्टडी नहीं कर सकते हैं या आप अपना रिस्क नहीं ले सकते हैं, तो AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनी म्यूचुअल फंड हाउसेज होते हैं दोस्तों। वहां पर बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को आपके लिए रखा जाता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में अगर आपने पैसा लगाना है तो कौन सा म्यूचुअल फंड है, कब लगाना है, कब नहीं लगाना है, कंपाउंडिंग, अगर आप SIP लगाना चाहते हैं दोस्तों तो हर महीने कुछ फिक्स पैसा लगा सकते हैं, लमसम में लगा सकते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान देना है, म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म में ही आपको कुछ दे करके जाएगा। आज लगा करके आप कहें 1 महीने 3 महीने में कुछ म्यूचुअल फंड आपको दे दे, बिल्कुल नहीं देगा। तो मैं ऐसा नहीं कहता हूं दोस्तों कि आप सारा का सारा PPF का अकाउंट में पैसा निकालें, सुकन्या समृद्धि योजना में निकालें और उसको आप शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड में लगा दें। लेकिन आप चेक कर लीजिएगा पिछला जो इतिहास है, यहाँ पे कोई ऐसे अच्छे म्यूचुअल फंड मैंने आपको बताया, निपॉन इंडिया के म्यूचुअल फंड है, मोतीलाल ओसवाल के हैं, किसी भी म्यूचुअल फंड को प्रमोट नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने 24% तक का 30% तक का रिटर्न दिया है। अगर आप इनको कंपाउंड करेंगे तो कितना रिटर्न आपको मिल सकता है? अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, आपको कोई ज़्यादा फर्क टैक्स के ऊपर नहीं पड़ता है, तो आपकी मर्जी है, किसी में भी लगा सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में भी अगर आप लगाते हैं तो उनकी रिटर्न भी टैक्सेबल होने वाली है। दोस्तों 1 लाख रुपए अगर आपका 5 लाख रुपए बन जाता है तो उसके 12 महीने के बाद बेचते हैं तो पहला 1.25 लाख माफ़ है और उसके बाद 12.5% टैक्स देना पड़ेगा। 12 महीने से पहले किसी म्यूचुअल फंड को बेचते हो तो 20% टैक्स देना पड़ेगा। दोस्तों अगर आपको इनकम आ रही है तो टैक्स देने में क्या दिक्कत है, लेकिन आपको इन्फ्लेशन को तो बीट करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से आप कभी भी हरी के अंदर, जल्दबाजी के अंदर डिसीजन ना लें, खुद की रिसर्च और स्टडी जरूर करें और स्टेप बाय स्टेप आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो दोस्तों आप कमेंट करके अपना व्यू जरूर दें कि PPF के अंदर और सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स का 80C की छूट लेने के लिए अगर आप कोई पैसा लगाते हैं या आप मान लीजिए इसकी इंटरेस्ट को टैक्स फ्री करने के लिए पैसा लगाते हैं, क्योंकि 12 लाख रुपए तक इनकम वैसे भी टैक्स फ्री हो जाने वाली है 1/4/2025 से जो साल चल रहा है और 31/3/26 को जो साल खत्म होगा, तो फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए आपका 12 लाख टैक्स फ्री है। तो ना तो आपको 1.5 लाख की वैसे छूट है, ना ही आपको इनकम के इसके जो इनकम है उसको टैक्स फ्री करवाने की जरूरत पड़ेगी। बाकी आपकी मर्जी है दोस्तों। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा दें। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो थोड़ा सा रिस्क लेकर के ज़्यादा पैसा बनाने की सोचते हैं। आप डायरेक्ट इक्विटी में पैसा लगाते हैं तो दोस्तों यहाँ पे हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट होता है। कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके हम हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।